हम आज अगर एक हैं, अखंड हैं, तो इसमें बीड़ी का बहुत बड़ा योगदान है। ऊर्जा बचत वाले तो कहते ही हैं, बीड़ी से बीड़ी जलाते चलो, माचिस का पैसा बचाते चलो, एनर्जी कंजर्वेशन का ये नारा है। इससे अल्प बचत का भी प्रसार होता है। इस तरह से अगर हम राष्ट्रीय संदर्भ में देखें तो बीड़ी का जो योगदान है वो असाधारण है। अपने पिछले एक एपिसोड में मैंने चर्चा की थी शराब पीने वालों के बारे में। शराब के ठेके खुलने के बाद उनके बीच जो ललक जगी, जो उनका उत्साहवर्धन हुआ, उस बारे में हमने बात की थी। बहुत से लोगों ने उसके बाद कहा कि आपने एक ऐसा तबका है जिसको छोड़ दिया है। वो तबका है तंबाकू खाने वाला, जर्दा खाने वाला, बीड़ी पीने वाला। तो मुझे याद आया कि ये तो एक बड़ा वर्ग है जिसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए। आज हम उस तबके की चर्चा करते हैं जो देश को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। जितने भी प्रोडक्ट हैं जो इंडिया को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, उनमें एक प्रोडक्ट ऐसा है जो पूरी तरह स्वदेशी है, जिसमें कोई कंपटीशन नहीं है। वो चीज़ है बीड़ी। बीड़ी एक ऐसा उद्योग है देश का जिसमें हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। पूरी दुनिया में हमारी मोनोपोली है। इसी तबके की बात करेंगे जो लॉकडाउन में बहुत परेशान हो रहा है बीड़ी को लेकर, तंबाकू को लेकर, और बीड़ी किस तरह से हमें आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दे सकती है। तेंदुपत्ते से बनी बीड़ी अगर न होती तो हमारा देश भी ऐसा न होता। एकता, अखंडता और बंधुत्व की भावना के साथ देश को पहचान देने में बीड़ी का बड़ा योगदान है। आपको लगेगा ये मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, बीड़ी जैसे नशे का महिमा मंडन कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सोचा तो मैंने पाया कि बीड़ी को जो जगह मिलनी चाहिए थी स्वतंत्रता के बाद, उसको जो सम्मानित स्थान मिलना चाहिए था, वो दिया नहीं गया। मल्टीनेशनल्स और सिगरेट के साम्राज्यवाद से बीड़ी बेचारी जूझती रही और आज भी जूझ रही है। हमने इसी तरह अपने सभी स्वदेशी प्रतीकों को अपमानित किया है। गौ माता की उपेक्षा, अपनी भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी की उपेक्षा, अपने पारंपरिक परिधानों, धोती, कुर्ता, लुंगी, पायजामा, इन सब की उपेक्षा, और सबसे बड़ा हमारा स्वदेशी नशा, स्वदेशी बीड़ी की उपेक्षा। यही उपेक्षा हमें रसातल की ओर ले जा रही है। लेकिन अब समय है कि हम आत्मनिर्भर बने। अनेकता में एकता, अखंडता, सांप्रदायिक सद्भाव, ये सब वो चीजें हैं जिनको महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। स्पष्ट रूप से अगर देखना है तो हमें बीड़ी की कल्पना करनी पड़ेगी। बीड़ी पीने वाला चाहे किसी जाति, धर्म, नस्ल, रंग, संप्रदाय का हो, एक दूसरे से सहर्ष बीड़ी ग्रहण करता है और बिना किसी भेदभाव के सब साथ बैठकर पीते हैं। कभी बीड़ी देने वाले ने और बीड़ी लेने वाले ने एक दूसरे का मजहब नहीं पूछा। देश में जहां जहां आदमी है वहां वहां बीड़ी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। एक जैसे गुण हैं, आदमियों की एक जैसी प्रवृत्तियां हैं, और इस सब के अलावा जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है वो है बीड़ी। बीड़ी पीता नागरिक हमें कहाँ नहीं दिखता, कहाँ नहीं मिलता। रात को अंधेरे में गश्त करता सिपाही, बस का ड्राइवर, कलम कूची का चितेरा लेखक, चित्रकार, झाड़ू लगाता सफाई वाला, सड़क पर यूं ही निकला हुआ आदमी, यात्रा करता मुसाफिर। मैं तो जब भी एक आदर्श भारतीय की कल्पना करता हूं तो उसके कानों में फंसी एक बीड़ी मुझे नजर आती है। इसके बिना राष्ट्र और उसकी संकल्पना सब अधूरे लगते हैं। बीड़ी को हमेशा निम्न कोटि का समझा गया है क्योंकि इसके साथ आकर्षक विज्ञापन का जाल नहीं दिखाई देता। इसी मनोवृत्ति को करारा झटका तब लगता है जब बीड़ी पीने वाला कोई आदमी अचानक चुनाव जीत जाता है और सिगरेट पीने वालों को निर्देश देने लगता है। दिल्ली में तो बाकायदा एक यूनिवर्सिटी है, काफी चर्चित यूनिवर्सिटी है, जहां लोग बीड़ी सहर्ष पीते हैं, गर्व के साथ पीते हैं। बीड़ी का रूप भी काफी मनोहारी होता है। शुद्ध देसी तकनीक से बनाई जाती है। इसमें कोई बड़ी टेक्नोलॉजी शामिल नहीं होती। हाथों से बनाई जाती है। तंबाकू भरकर उस पर धागा लपेट दिया जाता है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि अलग अलग नाम से जो बीड़ियां बाजार में नजर आती हैं उनके कोई कारखाने नहीं होते। ये सब कुटीर उद्योग है जिसको प्रोत्साहन दिए जाने की बातें चल रही हैं। मेरी कल्पना का जो देश है उसमें बीड़ी का स्थान बहुत ऊंचा है। देश एक चक्र है जो बीड़ी की धुरी पर घूम रहा है। आप सोचिए अगर बीड़ी न हो तो देश के कितने बड़े कार्यक्रम ठप हो जाएं। प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तो पूरा ही ठप हो जाएगा। अध्यापक पढ़ाएंगे कैसे? परिवहन तंत्र को बड़ा झटका लगेगा। गाड़ियां कैसे चलेंगी? उन्हें चलाएगा कौन? इसी तरह सिले सिलाई कपड़ों का निर्यात भी प्रभावित होगा क्योंकि दर्जियों की तो पहचान ही गले में फीता और कान में बीड़ी होती है। तो बीड़ी के राष्ट्रीय सरोकार बहुत व्यापक हैं। हम आज अगर एक हैं, अखंड हैं, तो इसमें बीड़ी का बहुत बड़ा योगदान है। ऊर्जा बचत वाले तो कहते ही हैं, बीड़ी से बीड़ी जलाते चलो, माचिस का पैसा बचाते चलो, एनर्जी कंजर्वेशन का ये नारा है। इससे अल्प बचत का भी प्रसार होता है। इस तरह से अगर हम राष्ट्रीय संदर्भ में देखें तो बीड़ी का जो योगदान है वो असाधारण है। गदर के दौरान जिस तरह कमल और रोटी ने
सारे देश में क्रांति का संदेश फैलाया था। उसी तरह से आज अगर हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है तो बीड़ी को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि बीड़ी में आत्मनिर्भरता, सांप्रदायिक सद्भाव, एकता, बंधुत्व सभी गुण विद्यमान है।